चलिए कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बुआ? वास्तविक संख्या। तो ये नेक्स्ट क्लास है वास्तविक संख्या के ना। हम लोग पहले केसी सिन्हा बुक से पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन रिवीजन में केवल क्या चलाएंगे? एनसीईआरटी चलाएंगे, जिसमें पहला क्लास हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़े? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या बताओ बुआ, वास्तविक संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? वास्तविक संख्या को आय से डिनोट किया जाता है। इसका कई गो पार्ट होता है? कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाए, और यहाँ जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसी को क्या कहेंगे? अपरिमेय। जहाँ PQ क्या होता है? और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 के बराबर। कोई पूछेगा कि Q 0 के बराबर क्यों नहीं होता है? नहीं, क्योंकि संख्या बट्टा 0 क्या होता है? अपरिभाषित। हम नहीं बताया कि संख्या ऊपर हो जाएगा, अगर नीचे कोई 0 आ जाएगा तो ये परिभाषित है? नहीं है। लेकिन वही 0 बाई संख्या क्या है? परिभाषित है। तो ये परिमेय होगा, लेकिन ऊपर वाला परिमेय हाँ। उसके बाद बुआ हम लोग पढ़े परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुण ना। चलिए, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुण, दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल क्या होता है? परिमेय होता है। जब दोनों परिमेय होगा तब परिमेय या तो योग हो, या अंतर हो, या गुणनफल हो, या भागफल हो। लेकिन बउआ हम एक परिमेय और एक अपरिमेय लेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, कहाँ? जब गुना और भाग आ जाएगा तब। तो 0 गुना अपरिमेय क्या हो जाएगा? 0 यानी परिमेय, और 0 बट्टा अपरिमेय क्या हो जाएगा? 0 यानी परिमेय ही होगा ना। यानी जब परिमेय संख्या के जगह पे क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उनका गुणनफल क्या होता है? परिमेय होता है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल और भागफल क्या होता है? हाँ, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। पाई क्या है? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। 2 + √3 परिमेय की अपरिमेय? पाई बाई 2 परिमेय की अपरिमेय? ठीक है, आगे अब क्लास को बढ़ाया जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बुआ पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक को Z या I से डिनोट किया जाता है, कि या तो I से या तो Z से डिनोट करेंगे। समझ में आया? आगे हम लोग जब 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे सेट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ इसका यूज होगा। आया समझ में? अब हुआ पूर्णांक के हम लोग संख्या रेखा से समझ लेते हैं। ये क्या हो गया? संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में बुआ इधर होता है माइनस इन्फिनिटिव, इधर क्या होता है? इन्फिनिटिव, और बीच में क्या हो जाएगा? शून्य होगा ना। और दाएं तरफ अगर हम राइट हैंड की तरफ कहेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। क्या होता है? अब पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहेंगे हम लोग? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, बात नहीं, धन पूर्णांक। इधर क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर, यानी ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। अब बात है 0 पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है कि धन पूर्णांक है। तो 0 केवल, हम ऐसे भी तो पढ़ा चुके हैं सब। तो 0 केवल क्या है? पूर्णांक है। 0 क्या है? केवल पूर्णांक, ना धन ना ऋण। क्योंकि 0 को किसी नंबर में अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वही नंबर आएगा, नो चेंजिंग हुआ उस नंबर में ना। अच्छा, 0 को किसी नंबर में से घटा लेंगे तो उस नंबर में चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा। यानी 0 केवल क्या है? पूर्णांक, ना कि धन ना ही ऋण। अब इधर पॉजिटिव इंटीजर में क्या कहेंगे? +1 +2 +3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक ना। अच्छा, इधर क्या होगा? पूरा -1 -2 -3
क्या सबसे बड़ी पूर्णांक निकालना संभव है? नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव तक जाएगा। क्या सबसे छोटी पूर्णांक निकालना संभव है? नहीं है। इतना तो समझ में आ गया। और पूर्णांक के बाद हम लोग पढ़ेंगे बुआ प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसको प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर, यानी गिनती की संख्या को। तो गिनती की संख्या को n से डिनोट किया जाता है ना। और n गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है बुआ? 1 से। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव दो। अब हम कहेंगे बुआ एग्जाम में पूछ दिया है, एग्जाम में पूछ दिया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगा? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हाँ निकालना संभव नहीं है, क्योंकि कितना तक जाएगा ये कोई कंडीशन नहीं है। आ गया समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे बुआ पूर्ण संख्या। अच्छा, यहीं पे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं में बताओ बुआ, यहाँ 1 3 5 1 3 5 ये 2 से विभाज्य होने वाला है? तो नहीं विभाज्य होने वाला है, तो इसको क्या कहेंगे? विषम। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है। अच्छा बुआ यही हम कहेंगे कि 2 4 6 2 4 6। ठीक है। और 2 4 6 और भी आ गया इसमें, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं सब? तो इसको कहेंगे सम संख्या, यानी इवेन नंबर, इवेन नंबर। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी हम लोग पहले पूर्णांक पढ़ लिए। पूर्णांक को किससे डिनोट करेंगे? आई या जेड से। पूर्णांक में पहले हम लोग जान लिए नंबर लाइन। नंबर लाइन इधर दाएं तरफ पॉजिटिव, बाएं तरफ नेगेटिव। बीच में क्या होगा? शून्य। शून्य केवल पूर्णांक है, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इधर नेगेटिव पूर्णांक हो गया, इधर पॉजिटिव। नेगेटिव पूर्णांक को हम i माइनस भी लिख सकते हैं, अब पॉजिटिव को क्या लिख देंगे? i प्लस। इतना पूछा गया बहुआ। प्राकृतिक संख्या हम लोग जाने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को n से डिनोट किया जाता है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसमें हम लोग देखे कि 1 3 5 7 ये सब 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? विषम। और 2 4 6 8 ये सब 2 से डिविजिबल है, इसलिए कहेंगे इसको सम। इतना पहले उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखिए। आगे हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या होल नंबर्स। पूर्ण संख्या होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या को पहले W से डिनोट किया जाता है। क्या से? W से डिनोट किया जाता है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है कि जब प्राकृतिक संख्या के आगे केवल शून्य लगा देंगे ना, तो वही हो जाएगी क्या? यानी पूरा सदस्य को हम लोग मिला देंगे। मतलब देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अभी तक क्या है? प्राकृतिक है। ऐसा समझ में? इसमें केवल आगे शून्य लगा दिए तो क्या हो जाएगा? ये होल नंबर्स हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। इतना समझ में आ जाएगा। अब आ जाएगा एग्जाम में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, लेकिन हम कहेंगे एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? 1 से स्टार्टिंग होता है। वो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे, हल्ला नहीं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ या अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? दोनों एक ही होता है।
तो रूट संख्या यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? तब बउआ एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से ही विभाजित हो। विभाजित यानी हम क्या कहेंगे इसका डिफिनीशन? एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या है जो केवल एक या स्वयं से ही विभाजित हो। लेकिन हम लोग देखेंगे एक से बड़ी अर्थात इसका फैक्टर की संख्या क्या होगा? 2 होगा। एगो एक होई, एगो स्वयं होई। इतना बुझा गया बउआ? अगर हम कहेंगे कि अभाज्य संख्या का फैक्टर्स कितना होता है, मतलब गुणनखंडों की संख्या ना, भाजकों की संख्या, तो हम लोग क्या कहेंगे? 2। यहाँ लिख देते हैं नोट में कि अभाज्य संख्याओं की गुणनखंडों की संख्या कितना होता है? 2। या भाजकों की संख्या 2 ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या जो भी होगा या तो अपने से कटेगा या तो एक से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... इत्यादि। इतना पूछा गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 2। आ गया समझ में? अब एग्जाम में आता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1। क्योंकि कोई कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो नोट में लिखना है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF कितना? 1। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF कितना? 1। यहां लिखिए नोट में बुआ 2 अभाज्य संख्याओं चलो इतना पहले उतार लो। चलिए नोट लिखिए बुआ। नोट 1 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF इक्वल टू कितना? 1। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF कितना होता है? 1 होता है। नोट 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा यानी HCF कितना होता है? 2 होगा। क्योंकि 2 लगातार सम संख्या लेंगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 ही होगा। आ समझ में? तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। नोट 4 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और नोट 5 90 से 100 के बीच 1 अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए जितना भी नोट है इस सब एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? 1। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा
1 से 100 के बीच कै गो अभाज्य संख्या 25 गो, लेकिन 1 से 50 तक में पूछेगा तो 15 गो, 90 से 100 के बीच कहेगा तो एक गो, केवल 97 ही होता है, केवल 97। अब भाज्य हम लोग जान गए बुआ, अब हम लोग जानेंगे भाज्य। क्या जानेंगे? भाज्य। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं सीधा सीधी हम लोग जानेंगे कि जो अभाज्य ना हो, जो हाँ एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या जो अभाज्य न हो, एक से बड़ी संख्या जो अभाज्य न हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कहेंगे तो 1 से बड़ी संख्या तो 2, 3 ये तो अभाज्य न होता है बुआ। अब हाई क्या हो गया? 4, तो यानी हम पहला भाज्य संख्या कहेंगे तो कितना? 4, दूसरा कहेंगे तो, तीसरा कहेंगे तो इत्यादि। आ गया समझ में? अब कोई पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या होगा तो 2 से अधिक होगा। क्या होगा? क्योंकि अभाज्य संख्या के भाजकों या गुणनखंडों की संख्या कितना होता है? 2, लेकिन भाज्य को क्या कहेंगे? 2 से अधिक। देखो अगर चाहे कि हम कहेंगे कि क्या कैसे कटेगा बुआ, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी इसका गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया? 2 से अधिक हुआ कि नहीं? तो भाज्य बुझा गया। अब हम लोग भाज्य के बाद जानेंगे सह अभाज्य। क्या जानेंगे? सह अभाज्य, यानी को प्राइम सह अभाज्य, यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये भी क्वेश्चन आता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो वैसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा जिसमें 2 संख्याएं दिया हो, वैसा युग्म जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसी को क्या कहेंगे? सह अभाज्य। वैसा युग्म जिसका HCF 1 हो, उसी को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल 7, 31, बहुआ दोनों में कुछ कॉमन है? तो कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन होगा, यानी इसका HCF क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? सह अभाज्य। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट, मतलब थ्योरी कर लेंगे आज क्लास में। चलिए देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पहला जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकलना है? मौसा निकलना है। तो बहुआ सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य, यहाँ क्या होता है? भाज्य, यहाँ क्या होता है? भाजक, और यहाँ क्या होता है? भागफल, और यहाँ क्या होता है? शेषफल होता है ना जी। भाजक को यहाँ मतलब B से डिनोट कर देते हैं, भागफल को Q से, और भाज्य को A से, और रिमाइंडर को R से। यानी डिवाइजर इसको कहा जाता है इंग्लिश में, इसको डिविडेंड कहा जाता है, इसको क्वोटिएंट कहेंगे, इसको रिमाइंडर कहेंगे। अब एक हम लोग फार्मूला जानते हैं बुआ कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, यही ना जानते हैं। यानी इसलिए हम लोग कहेंगे कि भाज्य, तो भाज्य कितना हो गया? A, भाजक कितना? B, भागफल कितना? Q, और प्लस शेषफल कितना? R। यही हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आता है कि एग्जाम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन क्या है? तो A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ अब देखो बुआ, शेषफल होगा या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो जहां हम कहेंगे कि 0 इज इक्वल लेस देन R और लेस देन कितना? B,
मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि शेषफल या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है, यानी भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। आ गया समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आगे जानेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, उसमें